मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से कोट मोमिन तक शदीद धुंध के बायस बंद। मोटरवे M2 पिंडी भटियां से लाहौर और कोट मोमिन के लिए बंद कर दी गई। इसी तरह मोटरवे M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक धुंध के बायस बंद। मोटरवे M5 ऊट शरीफ से जाहिर पीर तक धुंध के बायस ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार। सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन में 2 इस्तीफे। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफ़ी। जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफ़ा ऐवान सदर को मौसूल हो गया। इस्तीफे में लिखा, सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर मजीद काम जारी रखना नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में बतौर जज काम करना बाइस एजाज़ था। आइन के आर्टिकल 206 के तहत मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन को अक्टूबर में अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। जस्टिस एजाजुल एहसन नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस में मॉनिटरिंग जज थे। जस्टिस एजाज ने साबिक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई की मुखालिफत की थी। जस्टिस एजाज का इस्तीफ़ा मंजूर होने पर सीनियरिटी लिस्ट तब्दील होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी बैठेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई जारी रखने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइजीजा कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की साख का सवाल है। ये नहीं हो सकता कोई जज इदारे की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए। हम कोई कार्रवाई ना करें, अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? कोई तो फाइंडिंग देनी है, शिकायत हकीकी थी या नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, मुआवनत करें, क्या मामला खत्म हो गया? मुमकिन है दरख्वास्तें गलत हों और जज ने दबाव पर इस्तीफा दिया हो। जज की जानिब से इस्तीफा देने से इदारे की साख को नुकसान पहुंचेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुस्ताफी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को आगाही का नोटिस जारी कर दिया। मुज़ाहिर नकवी काउंसिल में आज पेश होकर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। जुडिशल काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। PTI के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं, फैसला आज होगा। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर आज समाअत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज सुबह 9 बजे अपील की समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच का हिस्सा। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में कहा गया, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। अपील में जाने का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया था। अदालत ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान देने और पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म दिया था। बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीनी अदालत की आज समाअत। तहरीक इंसाफ ने पार्टी सर्टिफिकेट जारी न करने पर पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से अदालत के हुक्म पर अमल दरामद न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीनी अदालत का केस चलाने की सदा। पेशावर हाई कोर्ट का जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तौहीनी अदालत की दरख्वास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और मेंबरान इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट जारी न किया, न ही इंतखाबी निशान अलॉट किया। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले की मुसद्दिका नकल भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। तहरीक इंसाफ ने भी पहलवान अखाड़े में उतार दिए। पख्तूनख्वा से कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा, नाम सामने आ गए, टिकट जारी। NA10 से बैरिस्टर गौहर, NA41 से शेर अफजल मरवत, 23 से अली मोहम्मद खान, 35 से शहरियार अफरीदी, 30 से शानदाना गुलजार, 19 से असद कैसर, 18 से उमर अयूब और NA44 से अली अमीन गंडापुर को टिकट जारी। दीगर उम्मीदवारों में अब्दुल लतीफ़, डॉक्टर अमजद, महबूब शाह, बशीर खान, गुलदाद खान, जुनेद अकबर, नवाज खान, गुलाम सईद, प्रिंस नवाज खान, तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश, मीना खान, अकबर अयूब और अरशद अयूब शामिल हैं। कोई इलेक्शन जेल से बचने, कोई जेल से निकलने के लिए लड़ रहा है। पंजाब में तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करके दिखाएंगे। अशराफिया की जमातों को इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तांदियावाला में खिताब बोले, लाहौर और इस्लामाबाद में हुकूमत बनाएंगे।
हम इन सियासतदानों के दिल के इलाज का बंदोबस्त करेंगे। जज्बात और जुनून में आकर अपना वोट जाया नहीं करना। गरीब आवाम के लिए 30 लाख घर बनाएंगे। आसिफा भुट्टो भी इंतखाबी मुहिम में मुतहर्रिक। सांगड़ में रैली से खिताब करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। अवाम पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करवाएं। पार्टी टिकट न मिलने पर मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा और कारकुन नाराज। नारोवाल से पार्टी टिकट न मिलने पर दानियाल अजीज का आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहते हैं एहसन इकबाल की वजह से पार्टी ने टिकट नहीं दिया। NA57 तांजलियावाला से आयशा रजब अली की पार्टी पर तनकीद। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। आयशा रजब अली कहती हैं मुस्लिम लीग नून के लिए चौहर ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी जिन्हें याद ना रखा गया। दूसरी जानिब PTI के 10 मुनहरिफ अरकान में से 9 को नून लीग ने टिकट दे दी। नून लीग के अहम रहनुमा तलाल चौधरी के रास्ते में भी PTI के मुनहरिफ रुकन रुकावट बन गए। फैसलाबाद में नवाब शेर वसीर को तलाल चौधरी की जगह नून लीग का टिकट मिल गया। फैसलाबाद से राजा रियाज, रहीम यार खान से सैयद मुबीन, बहावलपुर से सैयद समीउल हसन गिलानी, मुजफ्फरगढ़ से सैयद बासित बुखारी को टिकट मिला। नून लीग की जहांगीर तरीन से लोधरा की बजाय मुल्तान से इलेक्शन लड़ने की दरख्वास्त। जहांगीर तरीन ने ताहाल मुस्बत जवाब नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून ने बिलाखिर टिकटों का मसला हल कर लिया। IPP के अलीम खान को NA117 में एडजस्ट किया जाएगा। ऑन चौधरी NA128 में नून लीग की हिमायत हासिल करने में कामयाब। NA121 पर खींचा तानी खत्म। हल्के की टिकट शेख रुहेल असगर को मिल गई। सरदार अयाज सादी को NA120 से इलेक्शन लड़ने का हतमी फैसला। NA118 से हमजा शहबाज, 119 से मरियम नवाज का फॉर्म फाइनल। NA122 से ख्वाजा साद रफीक, 123 से शहबाज शरीफ, NA124 से राना मुबशर, 125 से अफजल खोखर को टिकट मिला। 127 से अता तारड़, 126 से सैफ खोखर, NA130 से नवाज शरीफ उम्मीदवार बरकरार, 129 से हाफिज नोमान उम्मीदवार। मशीन से कौमी असम्बली की नशिस्त पर महमूद अचकजई मौलाना फजल रहमान के हक में दस्तबरदार। JUI के सरबराह पहली मरतबा बलूचिस्तान से कौमी असम्बली की किसी नशिस्त से इंतखाब लड़ रहे हैं। सियासी जमातों के मंशूर दर हकीकत हकीकत से बहुत दूर। कहने को आसान है 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। ये चीप टॉक ना करें। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की सियासी जमातों के मंशूर पर तनकीद। इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद बोले, ऐसे वादे और मंशूर ना दें जिस पर आपको खुद यकीन न हो। 1 साल से कर्जों पर हुकूमत चला रहे हैं। मुल्क को इस घड़े से निकालने के लिए प्लान बताएं। PTI से मुतल्लिक मामलात का PTI बेहतर बता सकती है। दहशतगर्दों से कोई खौफ नहीं, बुज़दिलों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। ये गिरे हुए लोग हैं। इन्होंने इस शहर में बच्चों को कत्ल किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का पेशावर में तकरीब से खिताब। बोले, APS में बदबख्ती ने बच्चों के टुकड़े किए। ये 10 हमले करेंगे, हम 1000 बार जवाब देंगे। अगर इनमें गैरत और हया हो तो ये सामने आकर लड़े। दहशतगर्द हमदर्दी के लायक नहीं, ये दीन इस्लाम के नाम पर लोगों को डराते हैं। IMF ने पाकिस्तान को $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के वाशिंगटन में इजलास में मंजूरी दी गई। पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत दूसरी किस्त दी जाएगी। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को प्रोग्राम के तहत $1 अरब 90 करोड़ जारी हो चुके हैं। IMF के साथ पाकिस्तान का स्टाफ लेवल मुआहदा पिछले साल 15 नवंबर को तय पाया था। कराची में बाप के साथ शादी पर जाने वाला 20 साला बेटा डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल। वाक़या सुरजानी टाउन में पेश आया। डाकुओं ने फैज़ मोहम्मद के सर पर गोली मारी। बाप अस्पताल में ज़ेरे इलाज। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स ने पहले मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम, फखर जमान, इफ्तिखार, आजम खान, आमिर जमाल टीम का हिस्सा। उसामा मीर, अब्बास आफरीदी न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू करेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:10 पर शुरू होगा।
और लाजवाल अदाकारी, शानदार गुलकारी, हर फन में यकता, गीतों को आवाज से अमर करने वाले मारूफ गुलकार इनायत हुसैन भट्टी के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। इनायत हुसैन भट्टी ने 500 फिल्मों के लगभग 2500 गाने रिकॉर्ड करवाए। चंद मेरे मखना समेत कई गाने जुबानी ज़द-ए-आम हुए।